नार की स्थिति बनी हुई है पिछले 10 दिनों से। न कचरे वाले आते हैं, न ये पानी का निकासी का कुछ भी है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। पढ़ाई लिखाई से लेकर दफ्तर चालती बाधित कर रहे हैं। अब आप आए हैं तो आपके पास भी जो है उसको आप अपने मीडिया में देखिए और देखिए कुछ रास्ता हो तो उसको क्या करते हैं निवारण होना चाहिए। हम दवा कंपनी में हैं। कैसे इसी रास्ते से डेली आते जाते हैं? यही, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सब मजबूरी है, जाना है, मजबूरी, कोई रास्ता नहीं है, तभी नहीं है। और पानी जस का तस पड़ा हुआ है। ये रहता रहा तो ये अगले 3 महीने तक ऐसे ही पानी रहेंगे। जीवन यापन अभी आपके एंड से तो होती कि बहुत व्यवस्था है, बहुत व्यवस्था है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप तो खुद प्रत्यक्ष हैं आज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं व्यवस्था है तो फिर आप उसको सपोर्ट करो, अदरवाइज कुछ भी नहीं ऐसा व्यवस्था है। कहने के लिए तो बहुत बड़ी व्यवस्था है लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पिछले 10 दिनों से ये हालत है। क्या इसी को विकास है? तेज रफ्तार में बढ़ता था ये नाली आली ये सब जो है, इतना गंदगी। आपके आसपास में कई सारे अपार्टमेंट है, कई सारे फ्लैट है, करोड़ रुपए का फ्लैट की कट्ठा कीमत हो गया यहाँ पे, कई सारे यहाँ पे अपार्टमेंट है, तो यही विकास दिख रहा है क्या नीतीश जी ना को? सर, ये तो विकास नहीं दिख रहा है। विकास रहता था अब ले चकाचक रहता है, ये पानी में डूबल नहीं रहते हम लोग। बस से बदतर स्थिति में है और आपके वार्ड के ही लोग आपका शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? मेरा शिकायत कर रहे हैं कि भी हमारा नगर परिषद को हम टैक्स देते हैं, बावजूद सुविधा से वंचित हैं। ये बात सही है कि नगर परिषद को टैक्स देते हैं तो काम होना चाहिए। सरकार पैसा यहाँ से तहसील कर क्या करती है? सिर्फ घोटाला है। हमारे हर मंत्री का संपत्ति का जांच किया जाए। नगर विकास मंत्री जो रहे हैं उनका देख लीजिए क्या काम किए हैं। आते हैं, अभी बहुत सारा किए, शिलान्यास कर दिए, ये कर दिए। मिश्रा जी भी थे। हम तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको भी कहते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, उनको हमने पत्र लिखा है कि दानापुर में आकर और हम ही से चुनाव लड़ ले, उनकी औकात पता चल जाएगी। बिना काम के कोई वोट नहीं मिलता है। तो आखिर जलमग्न हो गया है पूरा दानापुर नगर परिषद। हमारा ये कहना है कि विजय सिन्हा जी विधानसभा अगर हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमसे वार्ड का चुनाव आकर लड़ ले, तो उनकी औकात हम बता देंगे कि वो हमसे वार्ड में जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। विजय सिन्हा जी और ये पूरा का पूरा सिस्टम लूट में है। ये नगर विकास ही लूट में है तो स्कूटिप तो उसका पार्ट है। स्कूटिप को क्या कहेंगे? ऊपर से जो आदेश होगा वही काम स्कूटिप करेगा। स्कूटिप बिना ऊपर से चलता है क्या? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हम उतना जानते नहीं है, और जिससे कमीशन लेता होगा सो लेता होगा। ठेकेदार उसके लिए होगा भागी, ठेकेदार से लेता होगा, हमसे थोड़ी कमीशन लेगा। अगर उसका दिन है तो हमसे मांगे कमीशन। जो ठेकेदार होगा, ठेकेदार का मामला। आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है? टैक्स दे रहे हैं लोग, बावजूद टैक्स से वंचित है, सुविधा से वंचित है लोग। इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार सिर्फ कागज पे प्रोग्राम करती है, बाकी कुछ नहीं। इसके पहले भी पानी लगा था, कोरोना से पहले, तो बहुत सारा प्लान हुआ, ये हुआ वो हुआ। अभी बेली रोड नाला उराही का काम हुआ, विभाग द्वारा कराया गया। उसमें जो दोषी ठेकेदार है उस पर FIR होना चाहिए। नाला साफ होने के बाद कैसे डूब गया मेरा वार्ड? हमारा पूरा वार्ड डूबा पड़ा हुआ है। इसमें कई IAS हैं, कई मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं। यहाँ तो कुछ खास लोगों के खुश करने के लिए, एक IAS को खुश करने के लिए काट दिया गया, जिससे मेरा वार्ड डूब गया। हमारा वार्ड तो डूबा हुआ नहीं था। जाके देखिए RPS IAS कॉलोनी के पास। अभी जलमग्न है जैसा कि स्थिति बताया जा रहा है, दिखा जा रहा है, दिख भी रहा है। आपके लोग भी कह रहे हैं, आपके वार्ड के लोग कह रहे हैं। ऐसे में आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? देखिए, संसाधन जो मांग रहे हैं वो विभाग से मिल नहीं रहा है। ठीक है, मोटर मांग रहे हैं, इसमें रोड़ा राबिश चाहिए ताकि भरा जाने के बाद आदमी आराम से चल सके। कहने के बाद कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं। और इसके लिए देखिए, स्कूटी तो छोटा अधिकारी है, इसके लिए विभाग दोषी है, मंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है, डिप्टी CM दोषी है। अगर वो काम करते तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 40 गो वार्ड है, जिसका 500 का जनसंख्या है उसको भी वही, और जिसका 90,000 जनसंख्या है उसका भी वही। सामान्य मिलेगा तो काम नहीं होगा। हमारे वार्ड का जनसंख्या जो है उसको एक बार घूम लीजिए। अभी जो जलमग्न हो गया है आपके वार्ड, वैसे में क्या कहेंगे लोग? ये इसके लिए विभाग दोषी है। आप क्या करेंगे? कैसे पानी का निकासी होगा? जल निकासी हम कैसे? अपने स्तर से जो लगे हुए हैं प्रयास कर रहे हैं। ईओ से बात किए, क्या कहें ईओ साहब? क्या कहें कि व्यवस्था देते हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्था आया नहीं है, तो हम किसी से बात करते नहीं हैं। ठीक। हमारा तो सचिव ईओ है, तो हम अपने सचिव से बात करेंगे।